नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार क्लास में। आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जिसका चरण सेकंड, और इस चरण का नाम है राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, जिसका उद्घाटन होता है बच्चों 25 मार्च 1948 को। हमने राजस्थान के एकीकरण का भाग 2 पढ़ा था। उसमें हमने राजस्थान के एकीकरण का चरण प्रथम किया था और उसमें हमने मत्स्य संघ को पढ़ा था। मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है बच्चों 18 मार्च 1948 को। इसके 18 मार्च 1948 जस्ट इसके 7 दिन बाद कौन से चरण का, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन होता है? कब? 25 मार्च 1948 को। ये जो राजस्थान संघ बनता है, पूर्वी राजस्थान बनता है, इसमें 9 रियासतें सम्मिलित की जाती है। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। 9 रियासतें। और कौन कौन सी रियासतें इसमें सम्मिलित होती है? देखो बच्चों, ये सूत्र आप याद रखना, 3 3 2 और 1, और उस 2 ठिकाने भी इसमें सम्मिलित होते हैं। 9 रियासतें और 2 ठिकाने। ठिकाने कौन कौन से बच्चों? लावा व कुशलगढ़। लावा व कुशलगढ़। लावा व कुशलगढ़ याद रखोगे शानदार सी ट्रिक के साथ। 3 3 2 1 कितनी हो गई? 3 + 3 + 2 + 1। 9 रियासतें और 2 ठिकाने। देखिए, लावा को आगे चलकर है ना 19 जुलाई 1948 को जयपुर में मिला दिया जाता है। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को जयपुर में इसका विलय कर दिया जाता है। यह भी ध्यान रखना, कई जगह लिखा आता है कि चौथे चरण में इसको मिलाया गया था, तो वैसा नहीं था। पहले दूसरे चरण में लावा को मिलाया गया, फिर 19 जुलाई 1948 का विलय कर दिया गया जयपुर में, तो वो जयपुर में चला गया। देखो 3 3 2 1 का नियम क्या है इसमें? देखो 3 तो हाड़ौती की, 3 हाड़ौती क्षेत्र की रियासतें थी। 3 ही थी वागड़ क्षेत्र की, 2 इसमें थी, एक किशनगढ़ और एक थी शाहपुरा। शाहपुरा को कैसे याद रखोगे? ये एकमात्र रियासत थी जिसने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी राजस्थान में। और लास्ट बच गई एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। कौन से? टोंक। याद रखोगे, एकमात्र मुस्लिम रियासत है। 3 कौन कौन सी हाड़ौती क्षेत्र की? 3 इसमें आ जाएगी आपको याद रखने के लिए, कोटा, बूंदी और झालावाड़। वागड़ क्षेत्र की 3 कौन कौन सी आ जाएगी? ध्यान रखना, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इसमें सर लास्ट एक और ध्यान में रखना, प्रतापगढ़। ये 3 वागड़ क्षेत्र की आ गई, 3 हाड़ौती क्षेत्र की आ गई। ठीक है, और किशनगढ़, शाहपुरा प्लस टोंक। 9 रियासतें और 2 ठिकाने। सिंपल सा है, कुछ नहीं है ज्यादा। देखो फिर से देखते हैं, राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण नाम होता है राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान। उद्घाटन इसका होता है 25 मार्च 1948। पहले चरण के 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। ये ध्यान में रखना। कितनी रियासतें सम्मिलित होती है? 9 रियासतें सम्मिलित होती है। कौन कौन सी होती है? हाड़ौती क्षेत्र की 3 कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। वागड़ क्षेत्र की 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 2 होती है किशनगढ़ व शाहपुरा, और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। ये याद रह जाएगा, इतना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 ठिकाने कौन से? लावा व कुशलगढ़। अब हम देखेंगे कि राज प्रमुख का इसमें पद होता है कि महाराज प्रमुख का पद होता है? इसमें होता है राज प्रमुख का पद। और राज प्रमुख कहां के होते हैं? कोटा के। कोटा के कौन होते हैं राज प्रमुख? भीम सिंह। देखो, उद्घाटन कहां पे होता है? कोटा में होता है। ये ध्यान में रखना, उद्घाटन कहां पे होता है? कोटा में होता है। ठीक है, उद्घाटन कोटा में होता है। राजधानी कौन सी बनाई जाती है? कोटा बनाई जाती है। राजधानी कोटा बनाई जाती है। और उद्घाटन करते कौन है? एनवी गॉडगिल। ठीक है, नरहरि विष्णु गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। राजधानी कौन सी होती है? राजधानी भी कोटा ही होती है। देखो, राज प्रमुख भी कोटा के भीम सिंह है ना। भीम सिंह क्या है? कोटा के राज प्रमुख। कोटा के भीम सिंह इस चरण के राज प्रमुख होते हैं। ठीक है, यानी कि राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? भीम सिंह को बनाया जाता है। उद्घाटन कहां पे होता है? कोटा में होता है। राजधानी किसको बनाया जाता है? कोटा को बनाया जाता है। उद्घाटन कौन करता है? एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, जिन्होंने प्रथम चरण में उद्घाटन किया था, उन्होंने ही दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया है। इतना ध्यान में रखोगे, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखो, प्रथम चरण में हम देखते हैं कि राज प्रमुख और उप राज प्रमुख का पद होता है 2, लेकिन इसमें 2 लोग इसमें मांग करते हैं। देखो, कोटा वाले अगर बन रहे हैं तो पास में बूंदी वाले से शाम थोड़ी रहेंगे। कोटा वालों को कोई पद दे दिया जा रहा है तो बूंदी में भी हड़कंप मच जाता है। और बूंदी रियासत के राजा भी मांग करते हैं कि हमें भी कौन सा पद दो?
उपराज्य प्रमुख का पद 2। इनको राज प्रमुख का दे रहे हो तो हमें उपराज्य प्रमुख का दो, तो इनको दिया जाता है वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख। ऐसा क्यों वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद क्यों दिया जाता है? क्योंकि डूंगरपुर के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी मांग कर ली थी कि हमें भी उपराज्य प्रमुख का पद चाहिए, तो इनको दिया जाता है कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद, कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख। सिंपल सी बात है कि राज प्रमुख का पद भीम सिंह को दिया जाता है, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद किसको दिया जाता है? बूंदी के शासक बहादुर सिंह को, बूंदी के शासक बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। उपराज्य प्रमुख का पद वो भी वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद, देखो राज प्रमुख का पद भीम सिंह को, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद बूंदी के बहादुर सिंह को, और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को दिया जाता है, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह को दिया जाता है। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री का पद किसके पास होता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद होता है गोकुल लाल असावा के पास, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस पूरे क्षेत्र को इतने को मिलाया जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी होती है? जनसंख्या, इसकी जनसंख्या होती है 23.5 लाख, 23.5 लाख। और आय कितनी होती है इस क्षेत्र की? आय होती है 1.90 करोड़, 1.90 करोड़। ठीक है, आय ये हो गई, जनसंख्या ये हो गई, प्रधानमंत्री हो गए गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख का पद हो गया भीम सिंह के पास, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद हो गया बहादुर सिंह के पास बूंदी के, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के पास हो गया कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख का पद। अब हम देखते हैं कि ये जो चरण था, सेकंड चरण, जिसका नाम था राजस्थान संघ, इसमें 2 रियासतें हमें देखने को मिलती है। कौन सी? यहाँ पर देखो किशनगढ़ और शाहपुरा, इनको मिलाया जा रहा था अजमेर में, इनका विलय अजमेर में किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने विरोध किया था, बाद में इसको किसमें मिलाया गया था? राजस्थान संघ में मिलाया गया था। और हम ये भी देखते हैं, ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि जो बांसवाड़ा के शासक थे, जो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, ये जब राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, अपनी रियासत को राजस्थान के विलय पत्र पर, जो सेकंड चरण था राजस्थान संघ था, इसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के, तो इन्होंने ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ये बात भी ध्यान में रखना कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन किसका है? ये कथन है चंद्रवीर सिंह। कहां के है ये? बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हस्ताक्षर करते हुए कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और किस पर साइन करते हुए? राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, साइन करते समय ये वाक्य कहते हैं, सेंटेंस, कथन कहते हैं। तो ये था आपका राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण, जिसको राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं, जिसका उद्घाटन होता है 25 मार्च। उद्घाटन कहां पे होता है? कोटा में होता है। और राजधानी कौन सी होती है इस चरण की? राजधानी होती है कोटा। ठीक है, उद्घाटन करते कौन है? एनवी गौडगिल करते हैं। ठीक है, नरहरि विष्णु गौडगिल करते हैं। राज प्रमुख इसको बनाया जाता है भीम सिंह को, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है बहादुर सिंह को, और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है लक्ष्मण सिंह को। ध्यान में रखोगे। और कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी, 2 ठिकाने थे। बस सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मिस्टेक वाला नहीं है। प्रधानमंत्री इसमें बनाया जाता है गोकुल लाल असावा को, और जनसंख्या इसकी होती है 23.5 लाख, और आय होती है 1.90 करोड़। बस इतना सा ही है आपका राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।